वेलकम बैक। आज हम दो टूल्स पढ़ेंगे पाइथन की। एक यानी ग्राफिक इंटरफेस बनाने की आज हम कोशिश कर रहे हैं कि पाइथन में हम जीयूआई किस तरह क्रिएट कर सकते हैं और जीयूआई के लिए किस किस्म की मॉड्यूल हम यूज़ कर सकते हैं पाइथन के अंदर। गोवी के लिए यानी ग्राफिक यूज़र इंटरफेस के लिए पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हम डेवलपमेंट से लेकर डिप्लॉयमेंट तक हम एक प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो वही कुछ आज हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं कि किस तरह यूज़र इंटरफेस को हम क्रिएट करेंगे, उसके लिए किस किस्म की मॉड्यूल की हमें ज़रूरत होगी। तो इसके लिए हम मॉड्यूल यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे मार्क डाउन कर रहा हूँ। इसके लिए हम टीके एंटर की एक मॉड्यूल है या लाइब्रेरी है, हम इसको यूज़ करें। टीके मीन टूल किट फॉर इंटरफेस यूज़र इंटरफेस, यानी इसका मतलब है कि यूज़र इंटरफेस के लिए, ग्राफिक इंटरफेस के लिए हम टीके एंटर की मॉड्यूल्स हम यूज़ करेंगे जो हमें जीयूआई का एक इंटरफेस प्रोवाइड करेगा। और दूसरी जो मॉड्यूल्स हम यूज़ करेंगे आज, वो डेट टाइम की हम मॉड्यूल यूज़ करेंगे कि हम किस तरह, अगर एक प्रोजेक्ट को हम टाइम के साथ सिंक बनाना चाह रहे हैं तो हम किस तरह डेट और टाइम की मॉड्यूल्स को हम इंपोर्ट कर सकते हैं पाइथन के अंदर। तो इन दोनों को इम्प्लीमेंट करने के लिए आज एक छोटी सी प्रोजेक्ट हम बनाने जा रहे हैं। तो आगाज़ करते हैं फ्रॉम इंपोर्ट। इसको मैं कोड लेके जा रहा हूँ, कोड फ्रॉम इंपोर्ट, फ्रॉम टीके एंटर इंपोर्ट कोड फ्रॉम टीके एंटर इंपोर्ट ऑल। स्टार का मतलब है ऑल, यानी टीके एंटर मॉड्यूल से इंपोर्ट कर दे ऑल, तमाम जितनी भी उसके अंदर पैकेजेस मौजूद है उस तमाम को इंपोर्ट कर दे। अब यहाँ पे हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसको हम रूट ले रहे हैं, रूट, ठीक है। रूट इज इक्वल टू टीके और एक फंक्शन यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे, रूट टीके इज इक्वल टू टीके फंक्शन। अब रूट क्या कर रहा है यहाँ पे, ये रूट जो है ये यहाँ पे जीयूआई के लिए एक विंडो को क्रिएट कर देगा, यानी एक विंडो क्रिएट कर देगा। ये रूट वेरिएबल टीके फंक्शन की मदद से एक विंडो क्रिएट कर देगा, कास्केड विंडो इस डिस्प्ले के अंदर, जहां हम एक कैनवस बनाना चाह रहे हैं जिसमें हम अपने टेक्स्ट या मैसेज को हम इंटीग्रेट करें उस इंटरफेस के अंदर। तो रूट वेरिएबल जो है ये इस टीके फंक्शन जो कि टीके एंटर की लाइब्रेरी से इंपोर्ट की हमने, यहाँ पे हमने स्टार लिखा है। स्टार का मतलब है कि टूल किट इंटरफेस के अंदर, यानी इस ग्राफिक इंटरफेस के अंदर जितनी भी टूल है उसको इंपोर्ट कर दी। तो ठीक है, उसमें एक मॉड्यूल्स है या पैकेज है। ये फंक्शन जीयूआई का एक विंडो क्रिएट करके हमें देगा। अब यहाँ पे हम एक और वेरिएबल ले रहे हैं, लेट सी इज इक्वल टू कैनवस, कैनवस, और सी वेरिएबल हमने क्रिएट की यहाँ पे कैनवस। कैनवस हम बनाना चाह रहे हैं तो कैनवस की मॉड्यूल्स हम यूज़ करेंगे टीके एंटर के अंदर, टीके एंटर लाइब्रेरी के अंदर कैनवस उसकी पैकेज हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम रूट वेरिएबल हम यहाँ पे लेंगे, इसकी विड्थ हम डिफाइन करेंगे, लेट विड्थ 800
और इसकी हाइट इज इक्वल टू इसको 800 सेपरेटेड बाय कामा, और बैकग्राउंड कलर हम लेंगे ब्लैक, ठीक है। इसको चूँकि स्ट्रिंग है इसको मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ। तो ये कैनवस जो है उसकी विड्थ 800 और हाइट 800 होगी, और उसकी जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक होगी। उसको आप चेंज भी कर सकते हैं इस कलर को। लेकिन कैनवस ये मॉड्यूल्स है टीकेंटर के अंदर, और हमने यहाँ पे इंपोर्ट की उसकी तमाम पैकेजेस को। ये एट्रीब्यूट्स है इस कैनवस की। रूट ये वेरिएबल है, क्योंकि रूट इक्वल टू टी के जो फंक्शन है ये इस GUI विंडो को क्रिएट कर देगा, और इस विंडो की हमने विड्थ और हाइट यहाँ पे डिफाइन की, और प्लस उसकी जो कलर है बैकग्राउंड उसको भी हमने यहाँ पे सेट कर दी। अब C.Pack एक फंक्शन हम यहाँ पे क्रिएट करें, उसका काम क्या है। C.Pack ये फंक्शन जो है ये इस विंडो को जो यहाँ पे क्रिएट हुई उस विंडो को यहाँ पे यानी कैनवस को इस विंडो के अंदर इंटीग्रेट कर देगा। ये फंक्शन पैक क्या काम कर रहा है। पैक फंक्शन जो है आपके कैनवस को इस विंडो के अंदर इंटीग्रेट कर देगा। C.Pack ये भी इस लाइब्रेरी की एक फंक्शन है या मॉड्यूल्स समझ ले, यानी इस कैनवस को इस विंडो के अंदर जो कि ठीक है फंक्शन के थ्रू हमने क्रिएट की, इस कैनवस को इस विंडो के अंदर इंटीग्रेट कर देगा ये फंक्शन। इसका काम ये है C.Pack का। अब यहाँ पे हम मज़ीद इसकी एट्रीब्यूट हम क्रिएट करते हैं। क्रिएट टेक्स्ट इस विंडो के अंदर हम यानी कैनवस के अंदर हम कुछ टेक्स्ट क्रिएट करते हैं क्रिएट फंक्शन के थ्रू। उसकी हम साइज़ ले लेते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ 50, और एंकर इज इक्वल टू W, उसकी हम एंकर पॉइंट ले लेते हैं। इसके अलावा हम उसको फिल कर देते हैं वाइट कलर से, क्योंकि हमने बैकग्राउंड कलर यहाँ पे ली है कैनवस की ब्लैक, तो ब्लैक के ऊपर हम वाइट डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, तो वाइट उसकी हम फिल कर देंगे टेक्स्ट को वाइट कलर की मदद से। और यहाँ पे सेपरेटेड बाय कामा एंड फॉन्ट इज इक्वल टू यहाँ पे एरियल, उसकी फ़ॉन्ट साइज़ हम लेंगे 26, और बोल्ड अगर हम लेना चाहें। इसके अलावा अंडरलाइन, ठीक है, इसको अंडरलाइन भी हम कर रहे हैं। और टेक्स्ट हम यहाँ पे अब पुट करेंगे कि कौन सी टेक्स्ट, यहाँ पे हेलो दिस इज़ माय GUI विंडो, ये टेक्स्ट है, ठीक है। तो ये डिस्प्ले होगा यहाँ पे इस कैनवस के अंदर। और इस लूप को चलाने के लिए आप रूट का वेरिएबल यूज़ करेंगे, root.main लूप। ये सब कुछ इस मेन लूप के अंदर एग्जीक्यूट होगा। तो हमने इंटरफेस GUI इंटरफेस की लाइब्रेरी हमने इंपोर्ट कर दी, फिर हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया यहाँ पे रूट, और उस इंटरफेस का यानी ग्राफिक इंटरफेस का एक मॉड्यूल हमने यहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट की, ठीक है, फंक्शन के थ्रू। वो क्या करता है, वो आपके लिए एक विंडो को क्रिएट कर देता है। फिर हमने उस विंडो की विड्थ और हाइट स्पेसिफाई की, प्लस उसकी कलर को हमने यहाँ पे सेट की। C.Pack क्या करता है, आपके कैनवस को जो कैनवस आप क्रिएट करना चाह रहे हैं इसको इस विंडो के अंदर क्या करता है, इंटीग्रेट करता है इस विंडो के अंदर जो हम क्रिएट करना चाह रहे हैं। फिर इस कैनवस के अंदर हमने टेक्स्ट की सेटिंग की, उसकी फ़ॉन्ट की, कलर की, और उसकी एंकर पॉइंट की हमने सेटिंग की। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, ठीक है। इज़ नॉट डिफाइंड, यहाँ पे ये शायद उसका
इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अगेन स्पेस, तो इस कोड को हम एग्जीक्यूट कर देते हैं जिस मकसद के लिए हम इसको बना रहे हैं, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको मैं मिनिमाइज़ कर रहा हूँ। ये जो है एक इंटरफेस आपके लिए यहाँ पे क्रिएट हुआ, जिसकी कलर जो है बैकग्राउंड कलर ये ब्लैक है और उसके ऊपर जो टेक्स्ट है वो वाइट है, चूँकि हमने यही स्पेसिफाई की थी अपनी कोड के अंदर। तो ये ग्राफिक इंटरफेस जो है आप इस तरह क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जो लाइब्रेरी है या मॉड्यूल है उसको यूज़ करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप उसकी विड्थ और हाइट को अगर आप चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से आप कर सकते हैं, और बैकग्राउंड कलर को टेक्स्ट की कलर या फ़ॉन्ट आप यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ सेकंड जो लाइब्रेरी हम यूज़ करना चाह रहे हैं वो है डेट और टाइम की। तो हम उसके लिए हम इंपोर्ट करेंगे इंपोर्ट टाइम, इसको हम इंपोर्ट कर देते हैं। और लोकल टाइम हम यहाँ सिस्टम की जो लोकल टाइम है उसको हम यहाँ पे डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हमने टाइम की लाइब्रेरी यूज़ की, लोकल टाइम का वेरिएबल हमने लिया और टाइम डॉट ASC आस्की में हम असेंडिंग में हम टाइम यहाँ पे टाइम डॉट ASC टाइम ये वेरिएबल है आपका लोकल टाइम। हम चाह रहे हैं कि लोकल टाइम हमें डिस्प्ले कर दी, टाइम डॉट लोकल टाइम, और इसको हम एज ए पैरामीटर पास कर देंगे टाइम डॉट टाइम को, और फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे। अब हम इसको प्रिंट करना चाह रहे हैं, प्रिंट लोकल टाइम, क्योंकि हमने वेरिएबल यहाँ पे लोकल टाइम लिया तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि लोकल, यहाँ पे अगर लोकल करंट टाइम, और इसको हम इनिशियलाइज कर दिए उस वेरिएबल जो हमने लोकल टाइम, ठीक है। हमने टाइम की लाइब्रेरी हमने इंपोर्ट की, फिर हमने एक वेरिएबल क्रिएट की लोकल टाइम, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हम लोकल टाइम को यहाँ पे डिस्प्ले कर दें सिस्टम की जो करंटली मौजूद है। इसके लिए हमने टाइम डॉट ASC टाइम की फंक्शन हमने यूज़ की, और इसको हमने वही दो पैरामीटर हमने पास की टाइम डॉट टाइम की, और फिर तीसरी लाइन में हमने उसको प्रिंट करने की हमने यहाँ पे कोशिश की। जब हम इसको एग्जीक्यूट करते थे तो यहाँ पे इसको मैं अगर स्टॉप कर दूँ, स्टॉप, और कर्नल को रिस्टार्ट कर दूँ, क्योंकि वो ऊपर कोड एग्जीक्यूट हो रहा था, तो इसलिए यहाँ पे इसको मैं दोबारा मिसिंग पे से यहाँ पे ये चूँकि फंक्शन है तो इसको हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। ये प्रॉब्लम जो है ये हल हो जाएगी, ठीक है। अब ये आप देख रहे हैं लोकल करंट टाइम सैटरडे जुलाई 16, और ये टाइम है आपकी, ये आपको देख रहे हैं विद डेट और टाइम दोनों आप इस तरह करंट सिस्टम की आप यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। टाइम मॉड्यूल्स को आप यूज़ करके आप इस तरह सिस्टम की जाए। अब हम चाह रहे हैं कि हम एक स्पेसिफाइड मंथ की हम कैलेंडर हम डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हम इंपोर्ट करेंगे कैलेंडर की लाइब्रेरी को, और इसके लिए हम एक वेरिएबल लेंगे कॉल की कैलेंडर डॉट मंथ, ये फंक्शन है कैलेंडर डॉट मंथ, ठीक है। और यहाँ पे आप स्पेसिफाई करेंगे मैं चाह रहा हूँ कि 2007 जुलाई को मैं चाह रहा हूँ कि वो, अब मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ प्रिंट, यहाँ पे हम फंक्शन लेंगे और उसके अंदर हम लिखेंगे हियर इज दी 1 month कैलेंडर, ठीक है। ये यहाँ पे आपको डिस्प्ले कर देगा। अब मैं चाहता हूँ कि फ्रंट कॉल इसी वेरिएबल में ये सारा
कुछ स्टोर हो रहा है इस वेरिएबल में, तो इसको मैं यहाँ पे प्रिंट और एग्जीक्यूट कर दें। तो ये आपको नज़र आ रहा है, हियर इज़ द मंथ कैलेंडर, जुलाई करंट जो है मैं चाह रहा हूँ, ये आपको नज़र आ रहा है सारी कंप्लीट मंथ की आपको यहाँ पे कर लें। आप इसको चेंज करके आप इसको डेट मैं चाह रहा हूँ कि ये मई की मुझे डिस्प्ले कर दी, तो एग्जीक्यूट कर दी। ये आप इस तरह आप मंथ को चेंज करके मार्च की मैं चाह रहा हूँ, तो अगेन इसको एग्जीक्यूट करके आप इसको बैक भी कर सकते हैं, फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। 2000 इसकी मैं चाह रहा हूँ, तो चेंज करके आप इस तरह रिट्रीव कर सकते हैं। तो ऑटोमेटेड तरीके से आप डेट और टाइम की लाइब्रेरीज़ को यूज़ करके आप यहाँ पे इसको रिट्रीव कर सकते हैं। ये 3 किस्म की हमने यहाँ पे मॉड्यूल्स डिस्कस की। एक हमने ग्राफिक जो इंटरफेस है GUI को हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, और दूसरी टाइम और तीसरी कैलेंडर की हमने यहाँ पे डेमोंस्ट्रेशन की। तो दिस इज़ सफिशिएंट।